आशियाना इंफ्रा एंड डेवलपर्स की ओर से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ निपनिया रीठी और रीवा सीधी हाईवे से लगे सर्व सुविधा युक्त कवर्ड कॉलोनी में उचित कीमत में प्लाट उपलब्ध हैं। हमारा पता है चक्रधर सिटी सेंटर, रीवा। नमस्कार, मैं सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति के ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से पंजीयन विभाग की नवीन तकनीकी पर विकसित सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 का शुभारंभ किया है। इस नई व्यवस्था के अमल में आने से संपत्ति को लेकर किसी तरह से फर्जीवाड़े का संदेह नहीं रह गया है। इसके लिए प्रत्येक संपत्ति की GIS मैपिंग भी की गई है। आधार नंबर दर्ज करते ही पता चल जाएगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने की दिशा में आज मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एज ऑफ लिविंग की लक्ष्य सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से कहीं भी प्रदेश के किसी भी जिले में प्रॉपर्टी का पंजीयन कराया जा सकेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सुविधा प्रदेशवासियों के जीवन को आसान बनाने की हमारी सरकार की संकल्प पूर्ति में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो व्यवस्था शुरू हुई है उसमें नामांतरण के साथ बाटंकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसके लिए अलग आवेदन नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन यह आने पर अंगूठा ही लगाना पड़ता है। अब तकनीकी के दौर में सभी चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी भी है। उन्होंने कहा कि कभी वर्ष में संपन्न होने वाले नामांतरण की प्रक्रिया आज 1-2 सप्ताह में ही पूर्ण हो जाती है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पिछले 4 माह में गुना, हरदा, ढिंढोरी और रतलाम में इसका प्रयोग सफल रहने के बाद सभी जिलों में लागू इसे किया गया है। संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में राज्य शासन का ये एक नया महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए जाएंगे। देश में पहली बार पूर्णतः पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की सुविधा लोगों को दी जा रही है। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर द्वारा संपत्तियों का अंतरण, लोन इत्यादि दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण रूप से डिजिटली ही किया जाएगा। अगर उस दस्तावेज पर लोन लिया गया है तो उसकी जानकारी भी इसमें देखी जा सकती है। साथ ही संपत्ति की पहचान कस्टोडियन डिपार्टमेंट से की जाएगी। पंजीयकों की पहचान KYC के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। इसमें घर बैठे पंजीयन एवं शॉपिंग की सुविधा भी होगी। दस्तावेजों की कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध होगी। साथ ही स्टॉप सूचित करने की सुविधा भी होगी। संपत्ति की नई सर्च प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा। संपदा 2.0 विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है। यह नवाचार न केवल आमजन के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि प्रदेश को ई गवर्नेंस की दिशा में भी आगे बढ़ाया जाएगा। जानिए संपदा 2.0 में क्या नया है। संपत्ति में बायोमेट्रिक पहचान लागू हो सकेगी। संपत्ति की GIS मैपिंग होने से सीमा निर्धारण, विवाद व अन्य गड़बड़ी नहीं होगी। साइन और डिजिटल हस्ताक्षर से दस्तावेज तैयार हो सकेंगे, जिससे गवाह की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया जाएगा। व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान भी रखा गया है। कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अब उप पंजीकृत कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से प्रदेश सरकार जनता की बेहतरी के लिए, सुगमता के लिए, सरलता के लिए और करप्शन फ्री व्यवस्था के लिए माननीय मोदी जी का सदैव आग्रह रहता आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक नया कदम बढ़ाया है। वो है संपदा 2, अर्थात प्रदेश के नागरिकों को पंजीयन स्टाम्पिंग के नवीन प्रणाली पार्ट 2 के माध्यम से हमने एक बड़ी सौगात देने का आज फैसला किया है और उसको आज लागू करने जा रहे हैं। ये जनता के लिए जो नागरिक जहाँ भी रहेगा वो घर से अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेगा, उसकी रजिस्ट्री कर सकेगा और ये रजिस्ट्री पेपरलेस तरीके से होगी। जो हम अगर किसी स्थान पे बैठे, मान लो मैं भोपाल में बैठा हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी उज्जैन की सेल करना चाहता हूँ तो मुझे इस व्यवस्था से यहाँ से जोड़ा जाएगा। मैं भारत के किसी भी कोने से हूँ तो वहाँ से जोड़ा जा सकेगा और भारत के अलावा भी किसी और भी राज्य से, राष्ट्र से हूँगा, अर्थात विदेश से भी हूँगा तो मुझे
इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये वो चीज़ है जिस आज के बलबूते पर हम अपने अधिकार की भी रक्षा करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा भी करेंगे और आवागमन का फालतू का लगने वाला समय भी बचेगा। और कई समय जो रजिस्ट्री के समय कई आरोप लगते हैं, उन आरोपों से भी मुक्ति मिलेगी। और स्टाम्पिंग के माध्यम से जो ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करते हुए समूची पंजीयन की प्रक्रिया बहुत सरल की जा रही है। ये कितनी बड़ी सौगात है, एक तरह से पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जो इस तरह के नवाचार में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से कुछ माह पहले हमने एक व्यवस्था लागू की थी कि रजिस्ट्री कराएंगे और नामांतरण कराने के लिए पटवारी के घर जाने की जरूरत नहीं। जिसके नाम की प्रॉपर्टी अगर वो सेल करता तो नामांतरण पटवारी तहसील में अपने आप राजस्व रिकॉर्ड में होगा। ये उससे बड़ा कदम है। उम्मीद करता हूँ इस कदम के माध्यम से भारत में मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बनेगी और आम नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको इस नई सुविधा और सौगात की बधाई।